Good morning children. I know you all are well at home. आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 दोस्त की पोशाक के हार्ड वर्ड्स और शब्दार्थ को पढ़ा था। आज हम लोग इसके फिल इन द ब्लैंक्स एवं क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें ये करवाऊंगी। तो पहला शब्द क्या है? नसरुद्दीन, जो मैंने आपको पढ़ के बताया था। न श में बड़ी की मात्रा, रम्यो की मात्रा, दद संयुक्त बड़ी की मात्रा नसरुद्दीन। बन ठन कर, नेक्स्ट वर्ड है दोस्त, ये चौथा वर्ड है भड़कीली और नेक्स्ट वर्ड है मुलाकात। तो ये सारे शब्द हैं जो हमको नीचे की लाइनों में भरने हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो पहला क्या है आपका सेंटेंस, वाक्य क्या है? अपने पुराने से मिलकर नसरुद्दीन बड़े खुश हुए। अपने किससे मिलकर बड़े खुश हुए? दोस्त से। तो नसरुद्दीन तो आपने कहानी पढ़ा ना और उसको समझा ना, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी भेजा था कि नसरुद्दीन के दोस्त थे, कौन थे? हुसैन साहब। तो उनसे मिलकर क्या हुए? ये नसरुद्दीन जो थे वो बड़े ही ज़्यादा खुश हुए। तो यहाँ पे आपका दोस्त फील करना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, नसरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लेकर आए थे? एक अचकन लाए। कैसी अचकन थी? भड़कीली। और फिर नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों दोस्त डैश घूमने निकले। क्या होकर घूमने निकले? बंठन कर घूमने निकले। दोनों दोस्त बंठन कर घूमने निकले। नेक्स्ट आपका क्या है? नसरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद मुलाकात हुई। तो मुलाकात जो है आपका, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फील करना है मुलाकात। नसरुद्दीन की अपने दोस्त से कई सालों बाद मुलाकात हुई। और अगला क्या है? जमाल साहब नसरुद्दीन से नाराज़ हो गए। किससे नाराज़ हो गए? नसरुद्दीन से। उनके दोस्त थे ना हुसैन साहब, जमाल साहब। तो जमाल साहब जो थे वो नसरुद्दीन से नाराज़ हो गए। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। अभी नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें मैं रीड करती हूँ और आप सुनिए और बाद में आपको नोटबुक्स में भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा क्वेश्चन? पहला है, नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था और वह नया दोस्त था या पुराना? तो नसरुद्दीन के दोस्त का नाम तो आप जानते ही हो कि जमाल साहब थे। जमाल साहब उनके पुराने दोस्त भी थे। क्यों? कि वो नसरुद्दीन से मिलने के लिए आए थे। तो नसरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था? जमाल साहब था। हुसैन साहब उनके पड़ोसी थे। नसरुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल साहब था और वह उनका पुराना दोस्त था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा? तो जब बातचीत आपस में होने लगी तो उन्होंने उसे समझाया था ना कि मैंने जो तुमने जो मुझे अचकन दी है या तुम्हारी अचकन जो मैंने पहन रखी है, तो इसके बारे में किसी से बात मत करना है। किसी को ये मत कहना कि ये मेरी अचकन है। लेकिन गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या किया, वही यहाँ पे बताया है कि गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो मोहल्ले में घूमने के लिए जाने के बाद तो आपको पता है कि नसरुद्दीन के दोस्त जमाल साहब के पास कुछ भी कपड़े अच्छे नहीं थे। तो वो जानता था कि अगर मैं पुराने कपड़ों में जाऊंगा तो मेरे दोस्त की बदनामी होगी, तो वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन उसे नसरुद्दीन ने समझाया कि कोई बात नहीं है, तुम मेरी अचकन पहन लो, तुमको बड़ी अच्छी लगेंगे और इसे ही पहनकर हम लोग मोहल्ले में घूमने चलते हैं। लेकिन तब नसरुद्दीन ने कहा था कि तुम अपने अचकन की बात किसी से मत कहना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए क्या अड़चन बताई? तो आपको अभी मैंने बताया कि जमाल साहब ने अड़चन बताई कि अपने इस मामूली सी पोशाक में लोगों से वे नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो इसका समाधान करने के लिए नसरुद्दीन ने क्या कहा था कि मेरी अचकन पहन लो, तुम पे बड़ी अच्छी लगेगी।
अभी ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके कि पहला कि जमाल गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा। तो गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। और जमाल साहब ने घूमने जाने के लिए क्या अड़चन बताई। तो जमाल साहब ने अड़चन बताई कि वे अपने इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नसरुद्दीन ने इस समस्या को कैसे सुलझाया। अभी समस्या थी कि उनके पास, नसरुद्दीन के पास जो थी, उसके दोस्त के पास बहुत पुरानी सी मामूली सी उनके पास पोशाक थी। तो वो उसमें उनके दोस्त से मिलने के लिए, मोहल्ले में जाने के लिए शर्मा रहे थे। तो उसकी समस्या को उन्होंने कैसे सुलझाया। नसरुद्दीन ने समस्या को अपनी एक भड़कीली अचकन देकर समझाया। मतलब नसरुद्दीन ने इस समस्या को अपनी एक भड़कीली अचकन देकर सुलझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पड़ोसी के घर से निकलकर जमाल साहब ने क्या किया। तो पड़ोसी के घर से निकलकर जमाल साहब ने कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तो नसरुद्दीन को पहले ही जमाल साहब ने बता दिया था कि मेरे पास अच्छी पोशाक नहीं है। तो नसरुद्दीन ने समस्या का समाधान तो कर दिया कि कोई बात नहीं है, मेरे पास जो भी कपड़े हैं तुम उसे पहन लो, उसमें तुम बड़े अच्छे लगोगे। और उसके बाद जब वो पड़ोसी के घर गए तो पड़ोसी को क्या बता दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी खुद की है। तो इस तरह से उन्होंने अपने दोस्त का अपमान किया और बार बार वो जो थे जमाल साहब मना कर रहे थे नसरुद्दीन से कि तुम इस तरह से मत बोलो, लेकिन जमाल साहब को कुछ भी, नसरुद्दीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुसैन साहब के घर पर नसरुद्दीन ने क्या। तो हुसैन साहब भी कौन थे, उनके मित्र ही थे नसरुद्दीन के। तो उनके घर पे जाके तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने क्या कहा कि हुसैन साहब के घर पर नसरुद्दीन ने कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। तो उन्होंने उनका परिचय कराया और ये भी साथ में कहा, और उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी ही है। तो इस तरह से उन्होंने अपने दोस्त जमाल साहब के अपमान किया कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और इन्होंने जो भी कपड़ा पहना है वो मेरा है। तो इस तरह से कभी भी अपने मित्र की बुराई किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका है, नसरुद्दीन और उसके दोस्त कितने लोगों से मिले। तो नसरुद्दीन और उसके दोस्त 3 लोगों से मिले। आपने तो देखा ही, पहला किससे मिले, अपने पड़ोसी से। दूसरे किससे मिले, जमाल साहब से मिले, नहीं हुसैन साहब से मिले। और तीसरा कौन से लोग मिले, आपके दोस्त। वो गपशप करने के बाद मोहल्ले में वो घूम रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया था उन्हें, जिससे वे मिले थे। तो इस तरह से नसरुद्दीन और उसके दोस्त 3 लोगों से मिले। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स था जो मैंने आपको करवाया है। तो इस पूरे लेसन में 6 क्वेश्चन हैं और आपको ये सब सारे सबको लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं। तो नेक्स्ट डे मैं आपको इसको लिखने के लिए पेज सेंड करूँगी। तब तक आप अच्छे से इनको जो मैंने वीडियो भेजा है उसे ही आप अगर अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन और रीडिंग ये सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। जब तक मैं इसे भेजूँगी तब तक आप घर में रहिए और अच्छे से इन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।